36वां सूत्र बोलिए। धारणा, आसन, स्वकर्मणा तत्सिद्धि। तो यहाँ 3 उपाय बताए इस सूत्र में। तत्सिद्धि ध्यान की सिद्धि होती है। किससे होती है? धारणा से। एक है धारणा, दूसरा आसन और तीसरा स्वकर्म। इन 3 उपायों से ध्यान की सिद्धि होती है। धारणा का अर्थ योग दर्शन में बताया है, अपने शरीर में अपने मन को किसी एक स्थान पर स्थिर करना। क्या बोला? दोहराइए। हाँ, शरीर में किसी भी एक स्थान पर, जैसे मस्तक है, मस्तक में, नासिका में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको सरल लगे, वहीं अपने मन को स्थिर करें। यह है धारणा। देश बंधश चित्तस्य धारणा, ये योग दर्शन का सूत्र है। तो इस प्रकार से अपने मन को एक जगह स्थिर करें। जब तक मन को स्थिर नहीं करेंगे तो ईश्वर का चिंतन ठीक से नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान का मतलब है ईश्वर का विचार करना, सांसारिक विचार बंद रखना, ईश्वर का विचार चालू रखना, इसी का नाम ध्यान है। तो मन को पहले एक जगह टिका लें, स्थिर कर लें शरीर में, फिर आगे का काम होगा। ध्यान का काम बाद में, पहले धारणा। तो ये हो गई धारणा। और एक उपाय बताया आसन। तो ये आसन है, जैसे मैं बैठा हूं, इस तरह आसन लगा के बैठे तो मन टिकेगा, ध्यान टिकेगा। अगर ऐसे शरीर हिलता रहे, कभी यूं कर लिया, कभी यूं कर लिया, कभी यूं हो गए, कभी ऐसे हो गए, तो ऐसे शरीर हिलता रहेगा तो मन क्या टिकेगा? पहले तो शरीर को टिकाना है, फिर मन टिकेगा। शरीर तो स्थूल वस्तु है, मन तो बहुत सूक्ष्म है। शरीर को स्थिर करना सरल है या मन को? तो जिसका शरीर ही स्थिर नहीं हो रहा तो उसका मन तो क्या स्थिर होगा? इसलिए पहले शरीर को स्थिर करें। आसन, आसन का मतलब शीर्षासन नहीं है। सुबह सुबह लोग गार्डन में जाके शीर्षासन करते, कोई हलासन, कोई सर्वांगासन, कोई पश्चिमोत्तानासन, कोई वृक्षासन, कोई कुक्कुटासन, कोई सर्पासन, तरह तरह के आसन करते। यहाँ वो आसन की बात नहीं है। वो तो आसन जो है वो तो डुप्लीकेट नाम रखा हुआ है। जो कंपनी बढ़िया माल बनाती है तो मार्केट में उसका डुप्लीकेट माल भी आता है। हाँ या ना? आपने पार्ले बिस्किट देखा है? पार्ले, पार्ले ग्लूको बिस्किट, छोटा वाला, उसका एक डुप्लीकेट बिस्किट मैंने देखा। आपने देखा नहीं? पता नहीं, मैंने तो देखा। वो दूसरा डुप्लीकेट नाम था पर्ल, पर्ल बिस्किट, बिल्कुल सेम। बच्चा भी वैसा, बच्चे की फोटो भी ऐसी, डिजाइन भी वैसा, कलर भी वैसा, सब कुछ वैसा। सिर्फ एक स्पेलिंग उठा के बीच में रख दिया। पार्ले में ई कहाँ आता है? लास्ट में। उन्होंने ई पीछे से उठा के बीच में कर दिया, पर्ल बना दिया। बाकी सब कुछ सेम। अब 100% तो नकल नहीं कर सकते, नहीं तो कोर्ट केस हो जाएगा। इसलिए ई को उठा के यहाँ रख दिया। अब केस नहीं हो सकता साहब, हम तो पर्ल बिस्किट बेच रहे हैं, पर्ले थोड़ी बेच रहे हैं। पर वो आम आदमी इतना ध्यान थोड़ी देता है ये पर्ल है कि पार्ले है। वो तो बस मोटा मोटा डिजाइन देखता है और अपना खरीद लेता है। तो पार्ले बिस्किट बहुत अच्छा बिका, उसके नाम पर डुप्लीकेट आ गया पर्ल बिस्किट। पानी में एक अच्छी कंपनी चली थी बिस्लेरी, लोगों ने उसकी डुप्लीकेट बना दी, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर कर दिया और सब कुछ सेम, कलर डिजाइन सब कुछ सेम, और वो बिक रही है। तो जैसे अच्छी कंपनी कोई अच्छा माल बनाती है तो दूसरी कंपनी उसका डुप्लीकेट माल बनाती है और वो बिकता है। ऐसे ही योग बड़ी अच्छी कंपनी है। तो लोगों ने सोचा भाई योग का बड़ा प्रचार है, योग की बड़ी महत्ता है,
लोग इससे बड़े प्रभावित हैं, हम भी इसका डुप्लीकेट माल बेच लें। उन्होंने इसका डुप्लीकेट बना दिया। तो वो जो व्यायाम आसन चलते हैं आजकल, उसका नाम है व्यायाम आसन। शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, ये हैं कौन से आसन? व्यायाम आसन। ये योग आसन नहीं है, ना योग है ना योग आसन, ये तो उसका डुप्लीकेट माल है। तो उसका नाम आसन रख दिया ताकि हमारा माल बिक जाए, जबकि आसन तो ये है, स्थिर सुखम आसनम। बोलिए। योग दर्शन का सूत्र है ये, महर्षि पतंजलि जी का 8 अंगों में जो आसन तीसरा अंग है, उसकी ये परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम। योग का जो आसन है उसमें 2 बातें होनी चाहिए। एक तो शरीर में स्थिरता, स्थिर, और दूसरा सुखम, स्थिर सुखम। शरीर में स्थिरता भी हो और सुख भी हो, उस स्थिति का नाम योग आसन है। और यह आसन लगाने का क्या उद्देश्य है? समाधि। योग के 8 अंग हैं, 8वां कौन सा है? तो अंतिम लक्ष्य तो समाधि है ना। जो समाधि तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, वो योग का अंग है। योग का अर्थ है समाधि, और जो समाधि तक पहुंचाने में मदद करेगा उसका नाम योग का अंग है। दाल रोटी सब्जी भोजन का अंग है, हाँ या ना? क्योंकि वो भोजन में हमारी सहायता करता है। दाल रोटी सब्जी खीर, ये भोजन का अंग इसलिए है क्योंकि ये भोजन में मदद करता है। और एक आदमी कार का गैरेज खोल के बैठ जाए और कार ठीक करने लगे, ये भोजन में मदद करेगा? तो ये तो भोजन का अंग नहीं है ना, कार ठीक करना। मेरी बात समझ में आई? आई ना समझ में? भोजन का अंग वो है जो भोजन में सहायता दे, उसका कुछ सीधा संबंध हो, तब तो वो उसका अंग है। अब एक आदमी कार ठीक कर रहा है, कोई कंप्यूटर ठीक कर रहा है, वो कोई भोजन का अंग थोड़ा ही है, उसका भोजन से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो व्यायाम अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। व्यायाम का योग समाधि से कोई सीधा संबंध नहीं है, दूर का है। दूर का तो हर चीज़ का है। आप अपने घर से यहाँ तक आए, कोई स्कूटर में आया, कोई कार में आया, कोई बस से आया, कोई टैक्सी से आया, तो यूं तो वो यात्रा भी तो इस सत्संग का अंग है ना एक, पर वो दूर का है। यात्रा करना तो एक पहले की चीज़ है। तो ऐसे व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ रखना वो तो पहले की चीज़ है, वो समाधि से सीधा संबंधित नहीं है, दूर है वो, इसलिए उसको योग के अंगों में नहीं रखा। कई वर्ष पहले जब ये एक बार बाढ़ आई थी योग की, योग का जब खूब तेज़ी से प्रचार हुआ, तो जिसको देखो वो अपना वर्कशॉप लगा के पीछे योग लगा दे हैं। व्यायाम योग, चिकित्सा योग, आर्थराइटिस योग, फलाना योग कोई भी रोग की चिकित्सा करो और पीछे योग लगा दे। इतना सस्ता कर दिया योग को। तो ये जो योग है महर्षि पतंजलि जी का, वो है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोकना, इसका नाम योग है। सांसारिक को रोकना और ईश्वर का चालू रखना, ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि जी। पूरा योग दर्शन पढ़िए, बार बार पढ़िए आगे पीछे, तब समझ में आएगा वो क्या कहना चाहते हैं। तो योग का अर्थ है समाधि। व्यास भाष्य में लिखा है योग समाधि। तो जो समाधि में सहयोग करेगा वही योग का अंग है। ये जो आसन है, जिस जिस आसन में मैं बैठा हूं, ये समाधि में सहयोगी है। इस अवस्था में शरीर में स्थिरता भी है और सुख भी है। और अच्छी तरह से जब हम बैठे हैं, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जब बैठे हैं, तो हम आगे अब ध्यान भी लगा सकते हैं, समाधि भी लगा सकते हैं। अब लगा सकते हैं, चलते फिरते तो नहीं लगेगी। जब सैनिक लोग बंदूक से निशाना लगाते हैं, अगर बंदूक ऐसे ऐसे हिलती रहे तो निशाना ठीक जमेगा? नहीं जमेगा। शरीर भी हिल रहा है, बंदूक भी हिल रही है, तो निशाना नहीं जमेगा। शरीर को भी स्थिर करते हैं, बंदूक को भी स्थिर करते हैं, तब निशाना ठीक लगता है। तो जैसे वो बाहर का निशाना, यहाँ अंदर का निशाना, निशाना दोनों तरफ है। वो बाहर का निशाना है, यहाँ अंदर का निशाना है।
वहाँ सामने कोई वस्तु लक्ष्य है जिस पर गोली चलानी है। यहाँ ईश्वर हमारा लक्ष्य है जिसमें हमको मन को टिकाना है। तो यहाँ भी निशाना लगाना है, तो निशाना लगाने के लिए मन भी स्थिर होना चाहिए और शरीर भी स्थिर होना चाहिए। तो शरीर को स्थिर करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा आसनम स्थिर सुखम आसनम, शरीर को स्थिर बनाओ और सुखपूर्वक बैठो, फिर ध्यान करो आगे। तो ये हो गया आसन। तो ऐसे 4-5 आसन हैं जिनमें हम अच्छी तरह स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। एक तो है सबसे सरल आसन, जैसे आप बैठें, बिल्कुल चौकड़ी मार के बैठना, चालू भाषा में क्या बोलते हैं, चौकड़ी मार के बैठना, ये सबसे सरल है। इसका नाम है सरल आसन। मैं भी बैठा हूँ, ये सरल आसन। फिर एक स्वस्तिक आसन है, एक सिद्धासन है, एक पद्मासन है। पद्मासन थोड़ा कठिन है, बाकी दूसरे वो सरल हैं। तो इस तरह के जो ध्यान करने योग्य जो आसन हैं उसमें 2-4-5 आसन हैं जिसमें आदमी स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठ के ईश्वर का ध्यान कर सकता है। तो ये है आसन का तात्पर्य। ठीक है। तो सूत्रकार महर्षि कपिल जी क्या कह रहे हैं, एक तो धारणा लगाओ, दूसरा आसन लगाओ, फिर स्वकर्मण और अपने आश्रम का कर्म करो। ब्रह्मचारी के कर्म, वो ब्रह्मचारी अपने कर्म करे, जो गृहस्थी है वो अपना काम करे, वानप्रस्थी अपना करे, सन्यासी अपना करे। ये तो मोटा सा अर्थ है स्वकर्म। और वास्तव में इसका जो मुख्य अर्थ है वो है स्वकर्म, मतलब जो यम और नियम है वो है स्वकर्म। स्वकर्म मतलब अपना कर्म। अपना कर्म कौन सा कर्म, मुमुक्षु का कर्म। मुमुक्षु कौन है, सन्यासी, जो मोक्ष में जाना चाहता है। तो सन्यासी का कर्म क्या है, यम नियम का पालन करना, 5 यम और 5 नियम। तो यहाँ पर यम नियम का संकेत है। आसन लगाओ, व्यवहार में यम नियम का पालन करो और धारणा बनाओ, मन को एक जगह टिकाओ, फिर ध्यान लगेगा। बोलिए ठीक है, शब्दों का अर्थ समझ में आया।